चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका विवरण हम देखेंगे तो हृदय के चारों ओर एक पतली झिल्ली लिपटी रहती है और उसे हृदय वेस्टन अथवा पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें शोथ उत्पन्न होता है, शोथ में सूजन होकर प्रदाह होने को हृदय वेष्टि प्रदाह या हृदय वेष्टन शोथ भी हम कहते हैं। हृदय में सूजन होना, यह रोग मुख्यतः कोई मुक्का से हृदय पर मार दे, कहीं हृदय पर चोट लग जाए या क्षय रोग आपको टीबी हो जाए, इन कारणों से या और कई कारण है इन बीमारियों को होने का, जैसे बात रोग, शरण के कारण उत्पन्न क्षय रोग, टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक, सन्निपातिक ज्वर, बहुमूत्र समझते हैं? बहुमूत्र का तात्पर्य होता है टाइप 2 डायबिटीज होना तथा मूत्र ग्रंथि प्रदाह आदि कारणों से यह बीमारी हो सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि निमोनिया आदि कारणों से भी यह बीमारी होती है। यह रोग निम्न 3 प्रकार का माना जाता है। पहला है नया तंतु घटित प्रदाह। आप जानते हैं कि पेरिकार्डियम में अधिक तंतु संचित हो जाने पर वह कड़ी हो जाती है, जिसके कारण हृदय के फैलते तथा सिकुड़ते समय हल्का हल्का दर्द होता है, साथ ही हल्का बुखार भी बना रहता है। इस रोग की तीव्रता प्रायः 2-4 दिन में ही कम हो जाता है। इसलिए जिसको डायबिटीज हो जाता है वो ठंडा के दिनों में ठंड को बचाकर रहता है, नहीं तो अति शीघ्र जो होगा उसके हृदय में हृदयावेष्टन प्रदाह स्टार्ट हो जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वह है रस स्रावी प्रदाह। वात रोग, क्षय, ज्वर आदि के कारण इस प्रकार का प्रदाह होता है। इसमें हृदय वेष्टनी के 2 पक्षों के बीच में पीभ अथवा रक्त मिश्रित किसी प्रकार का स्राव होता रहता है। इस बीमारी में हस्तिपिंड में छुरी मारने जैसा तीव्र दर्द, हृदय में एक प्रकार की बेचैनी, श्वास कष्ट, ज्वर तथा नाड़ी का एक सा न चलना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इस कष्ट के कारण रोगी दाईं करवट से नहीं सो पाता। इस रोग का भोग काल निश्चित नहीं होता तथा इसे भवायः श्रेणी में रखा जाता है। पुराना संयोजनशील प्रदाह पर चर्चा करेंगे तो यह 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार में 2 आवरण पर्दे आपस में सटकर चिपक जाते हैं तथा दूसरे प्रकार में बाहरी पर्दा पुपस आवरण अथवा वक्ष प्राचीर से चिपक जाता है और इसका परिणाम अत्यंत भयानक माना जाता है। रोगी की मृत्यु ही हो जाती है। अब इन तीनों तरह की बीमारी की जो दवा होती है वह अर्निका मोंटाना मदर टीचर का प्रयोग करेंगे, अर्जुना मदर टीचर का प्रयोग करेंगे, क्रेटेगस ओक्सार्जिन मदर टीचर का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद फेराफोस का प्रयोग करेंगे और काली भास का प्रयोग करेंगे और मैग्नीशिया भास का प्रयोग करके इन सारे दवाओं को इक्वल पार्ट में लिक्विड में मिलाकर हम हार्ट डिजीज
ड्रॉप का निर्माण कर लेंगे और देने के बाद निश्चित जो है सफलता हमें मिलेगी। क्योंकि अर्निका का काम होता है कि ब्लड को पतला करना। क्रेटेगस ओक्सार्जिन का काम होता है कि हृदय वेष्टि सूजन प्रदाह को समाप्त करना। अर्जुना का काम होता है कि हृदय को स्ट्रॉन्ग मजबूत बना देना। फेरम फोस का काम होता है और कि फेरम फोस और अर्निका का काम होता है कि हृदय के इंजुरी को समाप्त कर देना। फेरम फोस आयरन देता है। अगर ब्लड में आयरन की कमी है तो फेरम फोस से पूरा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है तो हृदय में ब्लड में आयरन की कमी होती है। काली भास का तात्पर्य है ब्लड को सुरक्षित करना और पतला कर देना, जिससे हृदय वेष्टि प्रदाह में हृदय को लेने में दिक्कत ना हो। इन सारे दवाओं का यदि हम उपयोग करते हैं तो आपका हृदय वेष्टि प्रदाह जो है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा।